डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.14। इस एक्सरसाइज में जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूनियन और इंटरसेक्शन में हैं। टू सेट्स हैं, उन पे हमने यूनियन इंटरसेक्शन अप्लाई करना है। इसके अलावा जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो सॉल्व करना सीखेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई एलिमेंट नंबर ए जो दिया गया इसमें। इसमें टू पोर्शन है, एक यूनियन का और एक इंटरसेक्शन का, जो हमने फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए व्हेन ए इज इक्वल टू, ये सेट गिवन है, यहाँ बी का गिवन है, यानी ये टू एलिमेंट्स हैं, इन पे हमने ये भी अप्लाई करना है, ए वाला भी और बी वाला भी, यानी यूनियन को भी अप्लाई करना है, इंटरसेक्शन को भी अप्लाई करना है। तो सॉल्व करते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले जो एलिमेंट 1 है वो राइट करेंगे। अप टू 10, और इसके अलावा b इज इक्वल टू है 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो a वाला जो अप्लाई करेंगे हम इस पे वो यूनियन है, यानी a यूनियन b इज इक्वल टू है b यूनियन a। हमने ये प्रूव करनी है कि दोनों साइड्स के इक्वल है। सबसे पहले a यूनियन b फाइंड आउट करते हैं। a यूनियन b, ए यूनियन बी है। अब ए की वैल्यूज पुट करेंगे, यानी ए यूनियन बी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए का ये जो सेट है राइट करेंगे, यानी ए किसके इक्वल है वो राइट कर देंगे। 1, 2, 3 अप टू 10। यूनियन बी है 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी वैल्यूज राइट कर दी। अब यूनियन फाइंड करेंगे। यूनियन में क्या है, यूनियन इत्तेफाक, यानी एक साथ होना है। जैसे यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी दोनों को क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, मिला के राइट करेंगे, सारे एलिमेंट्स को एक साथ राइट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1, 2, 3, 4, ये अप टू 10, यानी 9, 10 सारा ये आएगा 4 to 10। जिसके बाद क्या आ रहा है 11 एंड 12, यानी ऑल एलिमेंट्स को हमने एक साथ राइट कर दिया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। बी यूनियन ए विच इज़ इक्वल टू बी सेट राइट करेंगे 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। सेम उसी तरह यूनियन, फिर सेट ए राइट कर देंगे। दोनों सेट्स को आप ज्वाइन करेंगे, यानी यूनाइट करें, यूनियन इनका लें, तो ऑल एलिमेंट्स को हम राइट करेंगे, लेकिन जो रिपीटिंग एलिमेंट है उनको जस्ट वन टाइम राइट करेंगे, उनको रिपीट नहीं करेंगे। अगर रिपीट कर देंगे तो वो सेट ही नहीं होगा। सेट क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो अब ये 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 अप टू ये 10 तक जाएगा। इसके बाद क्या आ रहा है 11 एंड 12, यानी ऑल एलिमेंट्स को हमने राइट कर दिया। अब अगर देखें ए यूनियन बी का आंसर ये और बी यूनियन ए का आंसर दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू है बी यूनियन ए के। ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बी वाला, बी, तो यहाँ पे राइट कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए राइट करेंगे। सेम उसी तरह यही सेट हमने राइट करना है जो ये एलिमेंट 1 के, 1, 2 अप टू 10। इंटरसेक्शन सेट बी राइट कर देंगे। अब इंटरसेक्ट का मतलब है एक जैसे, बिल्कुल जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं,
यहाँ पे हमने जो कॉमन एलिमेंट है यानी दोनों सेट्स में सेम आ रहे हैं, कॉमन है, वो एलिमेंट्स राइट करेंगे। यूनियन में तो सबको यूनाइट करके यानी एक साथ राइट किया था, मिला के इकट्ठा कर दिया था, लेकिन यहाँ भी हम जो सेम एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है, जस्ट उन्हीं को राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 है तो यहाँ पे 1 मौजूद नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, ये 10 तक है। तो 7 यहाँ पे है, 7, फिर 8, फिर 9 भी है, 10 भी है, इसके अलावा ना 11 है ना 12 है, तो वो राइट नहीं करेंगे। ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे बी इंटरसेक्शन ए, सेट्स राइट कर देंगे सेम उसी तरह। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 8, 9, 10, 11 भी नहीं है यहाँ पे, 12 भी नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। इन दोनों सेट्स में वो एलिमेंट मौजूद होने चाहिए जो हम यहाँ पे राइट करेंगे। ये दोनों के आंसर्स क्या इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव भी आप राइट कर सकते हैं, हैंस प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन ए के। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो सेट्स गिवन है हमारे पास। ए इज इक्वल टू है 1, 2, 3 अप टू 15 एंड बी इज इक्वल टू है 6, 8, 10 अप टू 20। इनमें भी हमने जो ए और बी फाइंड करना है यानी यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी, यहाँ पे ए का राइट कर देंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू है बी यूनियन ए। ए यूनियन बी इज इक्वल टू है, ए के साथ राइट करेंगे, यूनियन बी का सेट राइट करेंगे, ये 6, 8, 10 अप टू 20। अब ये जो सेट है ये 2 के मल्टीपल्स हैं। इस सेट का मतलब है कि 1, 2, 3 से लेके 15 तक तमाम एलिमेंट्स, अब सेम एलिमेंट्स जो आ रहे हैं वो हम 1 टाइम राइट करेंगे और बाकी एलिमेंट्स को एक साथ राइट कर देंगे, 1, 2, 3, ये 15 तक यानी सेम जा रहा है। देन यहाँ से 2 के मल्टीपल्स हैं तो 15 के बाद क्या आएगा, 16, 17 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 17 आएगा ही नहीं। नेक्स्ट 18, 19 भी नहीं है, तो 20 यानी 2 के मल्टीपल्स थे, तो जो एलिमेंट यहाँ पे थे उनको ज्वाइन कर दिया इसके साथ, ये आंसर एक आ गया। नेक्स्ट है बी यूनियन ए विच इज इक्वल टू, सेट बी राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। हम यहाँ पे यूनियन राइट करेंगे तो अगेन 1 से 15 तक अप टू 15, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आने थे, कॉमा 15, 15 के बाद क्या आएगा 16, यहाँ के एलिमेंट अब राइट कर रहे हैं, 16 के बाद 18 एंड देन 20, ये यूनियन आ गया। यहाँ पे राइट करेंगे हैंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू है बी यूनियन ए के। अब नेक्स्ट इसके लिए बी वाला सॉल्व करेंगे एलिमेंट यानी ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 15 इंटरसेक्शन सेट बी राइट करेंगे। अब इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स राइट करने, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 6 से जो स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे 15 तक एलिमेंट्स है, इट्स मीन यहाँ पे 6 भी मौजूद है, 8 भी, 10 भी, 12, 14 मौजूद है, तो वो राइट कर देंगे 6, 8, 10, 12 एंड 14। नेक्स्ट ये 15 तक है तो ये 20 तक है, लेकिन एलिमेंट कॉमन कोई भी नहीं आएगा, तो यहाँ तक ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन ए विच इज इक्वल टू, सेट बी राइट करेंगे,
अभी यहाँ पे कॉमन एलिमेंट जाएंगे सेम उसी तरह 6, 8, 10, 12 एंड 14 कॉमन आएंगे और ये हमारा क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हेंस प्रूव्ड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन ए के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई हमने करना है ये एलिमेंट गिवन है कि एक्स यूनियन फिर ब्रैकेट में आ रहा है वाई यूनियन सी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट है यूनियन सी, यानी 3 सेट्स आ रहे हैं। इसी तरह बी है ये यूनियन के लिए, जिस तरह सेम ये उसी तरह इंटरसेक्शन के लिए है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है जो हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग प्रूव करनी है। और यहाँ पे 1 बाय 1 हमारे पास सेट्स गिवन है, 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स पे हमने ए को भी अप्लाई करना है बी को भी अप्लाई करना है सेम क्वेश्चन 1 की तरह। तो सॉल्व करते हैं एलिमेंट नंबर 1 को। एक्स इज इक्वल टू है ए बी सी एंड डी, वाई इज इक्वल टू है ए डी सी एंड एफ, एंड जी इज इक्वल टू है सी एफ जी एंड एच के। यूनियन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ए वाली फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को ये फाइंड आउट करेंगे इज इक्वल टू राइट करके यहाँ पे राइट करेंगे एक्स का सेट ए बी सी डी, नेक्स्ट क्या आ रहा है यूनियन, फिर ब्रैकेट आएगी, वाई का सेट राइट करेंगे ए डी सी एंड एफ, नेक्स्ट फिर यूनियन जी सी एफ जी एंड एच, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे ये सेट एज इट इज़ आ जाएगा ए बी सी एंड डी एज इट इज़ यूनियन। अब इसका जो यूनियन फाइंड आउट करेंगे वो क्या आएगा ए भी आ गया, डी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, एफ जी एच, यानी ए डी सी एफ जी एंड एच। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम अगेन इनका यूनियन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी सी डी एफ जी एंड एच, कंप्लीट एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन जी विच इज इक्वल टू जो एक्स है वो राइट करेंगे ए बी सी डी ब्रैकेट यूनियन, सेट वाई राइट करेंगे ए डी सी एंड एफ, ये यूनियन जी सी एफ जी एंड एच राइट कर देंगे। अगर इसका यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा ए बी सी डी एंड एफ, ये ब्रैकेट क्लोज, यूनियन सी एफ जी एंड एच, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन ये थर्ड टर्म को इसके साथ सॉल्व करेंगे। यूनियन राइट करेंगे ए बी सी डी एफ जी एंड एच, ये सेट है, यानी ये हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ गया। अब बोथ साइड्स के आंसर के इक्वल हैं तो यहाँ पे राइट कर देंगे हेंस प्रूव्ड एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जी इज इक्वल टू है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। नेक्स्ट अभी सेम इस पे ये पार्ट बी सॉल्व करेंगे, यानी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। सेम उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे
एक्स का सेट राइट करेंगे ए बी सी डी इंटरसेक्शन ब्रैकेट, वाई का सेट राइट करेंगे ए डी सी एफ इंटरसेक्शन, देन जी का सेट राइट कर देंगे सी एफ जी एंड एच, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये सेट एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इसमें अगर हम कॉमन निकालें तो कॉमन क्या आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, देन एफ कॉमन आ रहा है, दोनों में सी एंड एफ कॉमन है। इन दोनों में नेक्स्ट इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, जस्ट हमारे पास सी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी। इसके बाद है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी विच इज़ इक्वल टू, एक्स का सेट राइट करेंगे ए बी सी डी इंटरसेक्शन, वाई का सेट राइट करेंगे ए डी सी एंड एफ ब्रैकेट इंटरसेक्शन, और जी का सेट सी एफ जी एंड एच। अब अगर इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ए देन सी इंटरसेक्शन सी एफ जी एंड एच। अब अगेन अगर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, जस्ट सी आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, यानी ये आंसर है, एक ये आंसर है, एक ये इक्वल, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हेंस प्रूव्ड एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एलिमेंट नंबर 2। एलिमेंट नंबर 2 x इज इक्वल टू है 1 2 3 एंड अप टू 10। नेक्स्ट y का सेट राइट करेंगे 2 4 6 7 एंड 8 एंड z इज इक्वल टू है 5 7 8। अब यहाँ पे हमने 1 बाय 1 यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो राइट करेंगे यूनियन की प्रॉपर्टी। यहाँ पे फर्स्ट हम राइट कर देंगे x, देन आ रहा है हमारे पास यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z। ये फाइंड आउट करते हैं हम। इसमें x का सेट, अब डायरेक्ट कर रही हूँ मैंने, कंप्लीट प्रॉपर्टी राइट नहीं की, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड राइट किया, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड x का सेट अब इनका यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 2 4 5, यानी ऑल एलिमेंट्स को अरेंज करके राइट कर देंगे। जो रिपीटिंग एलिमेंट्स उनको जस्ट वन टाइप राइट करेंगे 7 एंड 8। अब अगेन अगर यूनियन फाइंड करें तो ये 8 तक है और ये 1 to 10 है, तो ऑल एलिमेंट्स राइट कर देंगे 1 2 3 एंड अप टू 10 तक, यानी 10 तक कंप्लीट एलिमेंट इसमें इंक्लूड होंगे। x यूनियन y यूनियन z, यूनियन नेक्स्ट सेट y फाइंड आउट करेंगे एंड यूनियन 5 6 7 एंड 8। यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो ये अगेन क्या आ जाएगा, 10 तक आ जाएगा कंप्लीट सेट, यानी इनको भी इंक्लूड करके राइट करेंगे तो ये यूनियन 5 6 7 8। अब दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, यानी कंबाइन करके राइट करेंगे, तो ये अगेन क्या आ जाएगा 10 तक ये हमारा सेट आ जाएगा, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, राइट का सॉरी, तो यहाँ पे राइट करेंगे हैंस प्रूव्ड
एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी के। अब नेक्स्ट हमने इस पे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यानी ये तो हमने ए वाला किया, नेक्स्ट बी वाला। तो ये सेम उसी तरह इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी राइट करेंगे। टेन इंटरसेक्शन 2 4 6 7 8 इंटरसेक्शन 1 2 3 अप टू 10। अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन अगर फाइंड आउट करें तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, 6 7 8 8। अब अगेन अगर कॉमन एलिमेंट बोथ साइड्स के राइट करेंगे तो फिर भी हमारे पास क्या आ रहा है, 6 7 8, क्योंकि यहाँ भी वही एलिमेंट और यहाँ भी वही एलिमेंट आ रहे हैं, जस्ट इसके अलावा और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम इसमें राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन y 2 4 6 7 8 इंटरसेक्शन अब इनमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 2 4 6 7 8 5 6 7 एंड 8। अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 6 7 8। अब यहाँ तो हमारे क्या आगे सेम कॉमन एलिमेंट आगे, दोनों का आंसर सेम है तो राइट कर देंगे, हैंस प्रूव्ड एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी के। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एक्स इज इक्वल टू है -1 0 2 4 5 1 2 3 4 7 एंड जी इज इक्वल टू है 4 6 8 एंड 10 के। अब अगेन हमने यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, सेम उसी तरह यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। अब यूनियन फाइंड करेंगे, 1 बाय 1 हम सेट्स राइट करेंगे उसी सेम उसी तरह, यूनियन ब्रैकेट सेट वाई यूनियन और सेट जी राइट करेंगे 4 6 8 10 -1 0 2 4 5 यूनियन। अब यहाँ पे अगर यूनियन हम फाइंड आउट करें तो ऑल एलिमेंट्स राइट करेंगे 1 2 3 4, नेक्स्ट 5 नहीं है, दोनों में 6 आ रहा है, 6 7 8 और देन 10। अब बोथ सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, -1 फिर 0 फिर ये +1 2 3 4 6 7 8 एंड 10। 5 भी आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 मौजूद है तो यहाँ 5 भी आएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। नेक्स्ट राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू -1 0 2 4 5 यूनियन 7। जी 4 6 8 10। तो यहाँ पे अब हम कंबाइन करके राइट करेंगे, -1 0 1 2 3 4 5 एंड 7 यूनियन 4 6
10, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10। बोथ साइड्स का आंसर इक्वल है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू है x यूनियन y यूनियन z। बोथ साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ तक ये हमारा एलिमेंट 3 का पार्ट ए सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट हम पार्ट बी इसका सॉल्व करेंगे। सेट एक्स राइट करेंगे, अब ये सेट एज इट इज आ जाएगा 2 4 5 इंटरसेक्शन। बोथ का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो क्या आएगा 4, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये एज इट इज। अब अगेन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा, यानी यहाँ भी 4 है तो यहाँ भी क्या है 4 है, तो यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट राइट हैंड साइड राइट करेंगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो यहाँ पे हम यहाँ पे राइट करेंगे एंड इंटरसेक्शन 1 2 3 4 7 ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन। नेक्स्ट सेट z राइट करेंगे 4 6 8 10। अब यहाँ पे हम अगर कॉमन निकालें तो यहाँ कॉमन जस्ट क्या आ रहा है 2 एंड 4 इंटरसेक्शन 4 6 8 4। यहाँ पे राइट करेंगे hence proved x intersection y intersection z is equal to x intersection y intersection z। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4, x इज इक्वल टू है 1 2 3 अप टू 14, y इज इक्वल टू है 6 8 10 अप टू 20, z इज इक्वल टू है 1 3 5 7। तो यहाँ पे हम यूनियन की प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई करेंगे, x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू है सेट ये राइट कर देंगे 1 2 3 अप टू 14 यूनियन y सेट राइट करेंगे। नेक्स्ट इंटरसेक्ट यूनियन आएगा, यूनियन सेट जी राइट करेंगे 1 3 5 7 और ये ब्रैकेट क्लोज 1 2 3 अप टू 14 यूनियन। अब इनका यूनियन अगर राइट करें तो ये आएगा 1 3 5 6 7 8 10 एंड अप टू 20। बोथ का अब यूनियन फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा अप टू 14 तक एज इट इज, यानी 1 2 3 अप टू 14। देन ये 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, यानी ये 10 है तो आगे क्या 12 13 14 तो हो गया 16 18 एंड 20। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे x यूनियन y एंड देन आएगा यूनियन z। 14 यूनियन 6 8 10
यूनियन फाइंड करेंगे बोथ का, तो ये 14 तक एज इट इज़ अप टू 14। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 16, 18 एंड 20। यूनियन 1, 3, 5, 7 दोनों को सेट्स को मिला के लिखेंगे तो ये अगेन हमारे पास यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे 14 तक, तो ऑल एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे 1, 2, 3 अप टू 14, देन 16, 18 एंड 20। ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू है x यूनियन y यूनियन z। अब ये तो हमने इस पे एलिमेंट ए सॉल्व किया था, पार्ट ए, यानी यूनियन की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z या मैं एज इट इज़ यहाँ तक राइट कर देंगे। नेक्स्ट इंटरसेक्शन, अब बोथ सेट्स का अगर इंटरसेक्शन फाइंड करें तो क्या आएगा 1, 3, 5, 7। अब यहाँ पे तो ये एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, तो इट्स मीन ये एम्प्टी सेट ही आएगा। नेक्स्ट अगर अब इन दोनों का ये इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें बोथ सेट्स का, तो यहाँ पे क्या आएगा एम्प्टी सेट ही आएगा, यानी ये एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन c फाइंड आउट करना है। सेम उसी तरह x का सेट राइट करेंगे, इंटरसेक्शन y का सेट, एंड इंटरसेक्शन z का सेट। बोथ सेट्स का अगर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो हमारे पास ये क्या आ रहा है 6, 8, 10, 12 एंड 14, यानी ये जो मल्टीपल्स रो के आ रहे हैं वो हमारे पास कॉमन आ जाएंगे। नेक्स्ट इंटरसेक्शन 1, 3, 5 एंड 7। अब बोथ सेट्स में अगर देखें तो कोई भी एलिमेंट सेम या कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे एम्प्टी सेट। लास्ट पे राइट करेंगे हैंस प्रूव्ड x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z के। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ a इज इक्वल टू abc and b is equal to bdf and c is equal to afc, then show that a union b intersection c and इक्वल टू है ये a यूनियन b होल का यूनियन आ रहा है इंटरसेक्शन a यूनियन c, यानी इन दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन फाइंड करें, देन बोथ का हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, तो ये क्या आएगा इक्वल आएगा। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ये क्वेश्चन राइट किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी आ रही है a यूनियन b इंटरसेक्शन c के। तो सॉल्व करते हैं इसको, सेट a राइट करेंगे a b c ब्रैकेट, सेट बी राइट करेंगे b d एंड f। नेक्स्ट इंटरसेक्शन, सेट c राइट करेंगे a f एंड c ब्रैकेट क्लोज, ए बी सी एज इट इज़। यहाँ पे यूनियन भी राइट करेंगे, यूनियन यूनियन। अब इन दोनों सेट्स का अगर इंटरसेक्शन फाइंड करें तो इंटरसेक्शन यहाँ पे आ रहा है जस्ट एफ, यानी कॉमन एलिमेंट एफ है। अब बोथ सेट्स का अगर हम फाइंड आउट करें इंटरसेक्शन, तो ये क्या आ रहा है, सॉरी यूनियन फाइंड करें, इंटरसेक्शन तो यहाँ फाइंड करना था, अब यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन आ रहा है ए बी सी एंड एफ, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। नेक्स्ट राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू है ए यूनियन बी के, एंड देन ये इंटरसेक्शन इज इक्वल टू है ए यूनियन सी के। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे ए यूनियन बी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी। सेट ए बी सी यूनियन
बी डी एंड एफ, अगर दोनों का यूनियन फाइंड करें तो ये आएगा ए बी सी डी एंड एफ। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी विच इज इक्वल टू सेट ए आएगा ए बी सी यूनियन सेट सी राइट करेंगे ए एफ एंड सी, बोथ का यूनियन आ रहा है ए बी सी एंड एफ, एक ये और एक ये। अब बोथ को कंबाइन करके राइट करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू है, ये आंसर राइट करेंगे ए बी सी डी एंड एफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आंसर राइट करेंगे ए बी सी एंड एफ। अब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, यानी कि कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है ए बी एंड सी और इसके बाद एफ, यानी डी नहीं है तो डी नहीं आएगा एफ। अब अगर यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये राइट हैंड साइड का आंसर बोथ क्या आ रहा है इक्वल, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। आप ये प्रॉपर्टीज भी राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये गिवन है हमारे पास, सेट ए बी और सी गिवन है, हमने ये प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू है, सेट ए राइट करेंगे 0 यूनियन ब्रैकेट बी राइट करेंगे 0 एंड 1, नेक्स्ट इंटरसेक्शन इज सी, ये ब्रैकेट क्लोज 0 एज इट इज यूनियन इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है एम्प्टी सेट इज इक्वल टू, ये भी क्या आ जाएगा, ये यूनियन है तो यहाँ पे, यानी यहाँ पे एम्प्टी था, ये 0 और 1 था, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था तो ये एम्प्टी आएगा। यहाँ पे यूनियन है तो क्या आएगा आंसर 0 ही आएगा, बोथ सेट्स का यूनियन। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। नेक्स्ट राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ये मैं एक साथ सॉल्व कर रही हूँ, आप चाहे तो अलग-अलग इन दोनों को सॉल्व करके देन आंसर्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लें। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए सेट आ जाएगा यहाँ पे, देन हमारे पास ये आ रहा है यूनियन सी वाला सेट राइट करेंगे एम्प्टी सेट, यहाँ पे यूनियन आएगा, ये इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन ही आएगा, प्रॉपर्टी इस तरह राइट होगी, यानी यहाँ भी यूनियन है यहाँ भी यूनियन है, तो यहाँ भी हम यूनियन ही फाइंड आउट करेंगे। अगर इन दो सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करें तो क्या आ रहा है 0 एंड 1 इंटरसेक्शन, इन दो सेट्स का यूनियन क्या आ रहा है 0, तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है जस्ट ये 0 ही आएगा, ये राइट हैंड साइड का आंसर, बोथ साइड्स के आंसर इक्वल आ गए, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाइड मॉर्गन्स लॉ इफ यू इज इक्वल टू एन, ए इज इक्वल टू 5 यानी एम्प्टी सेट, बी इज इक्वल टू पी, पी फॉर प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स को राइट करेंगे, यू इज इक्वल टू किसके आ रहा है एन के, और एन किसके इक्वल है नेचुरल नंबर्स के, तो यहाँ पे राइट करेंगे 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इसके बाद ए जो है ये एज इट इज यानी कि एम्प्टी सेट ही है, आप इस तरह भी राइट कर सकते हो और ये खाली ब्रैकेट्स लगा कर भी। देन बी इज इक्वल टू पी है, पी इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स कौन से हमारे पास जो अपने अलावा किसी टेबल में और में नहीं होते, यानी इसके दो के अलावा और कोई मल्टीपल्स नहीं होते, एक तो 1 होता है मल्टीपल और दूसरा वो नंबर खुद होता है, तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। डिमॉर्गन्स लॉज अप्लाई करने हैं तो यहाँ पे हम राइट करेंगे डिमॉर्गन्स लॉज आर फर्स्ट वाला डिमॉर्गन है हमारे पास ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और बी वाला डिमॉर्गन है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
अब ये 2 लॉज हैं, इन 2 लॉज को हमने इन सेट्स पे अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ए वाले में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें जस्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू सेट ए हमारे पास क्या आ रहा है एम्प्टी यूनियन सेट बी राइट करेंगे 2 3 5 7 अप टू सो ऑन 11 भी राइट कर लेते हैं। यूनियन राइट करेंगे तो कंबाइन करेंगे तो सेम यही सेट आ जाएगा 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट क्या कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यानी ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। यानी ये जो आंसर आया है इसको सेट यू में से सब्ट्रैक्ट करना है हमने। सेट यू राइट करेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस ये जो आंसर आया है यूनियन बी का 2 3 5 7 एंड 11 अप टू सो ऑन। अब सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इसमें से इन एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 भी सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 भी, नेक्स्ट 4 5 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये 6, यानी ये जो हमारे पास आ रहे हैं ये नहीं आएंगे, प्राइम नंबर्स नहीं आएंगे, रिमेनिंग ऑल नंबर्स आ जाएंगे 6 8 9 10 एंड अप टू सो ऑन। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड हुई। नेक्स्ट हम ए वाले की राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे u माइनस ए विच इज़ इक्वल टू u सेट राइट करेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस एम्प्टी सेट। तो माइनस करेंगे ये ऑल एलिमेंट एज इट इज़ आ जाएंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट इट्स मीन u माइनस बी विच इज़ इक्वल टू सेट u राइट करेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड सेट बी राइट करेंगे प्राइम नंबर्स का जो सेट था 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। यहाँ पे 11 आएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 1 2 और 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, नेक्स्ट 4 फिर 6 8 10 एंड अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इनको बोथ को कंबाइन करके इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू ए राइट करेंगे कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इट्स मीन जो यहाँ पे तो 1 2 3 अप टू सो ऑन ऑल नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 4 6 8 10 है, तो जो ये एलिमेंट्स है वो यहाँ मौजूद है, तो हम यही एलिमेंट्स राइट करेंगे 1 4 6 8 10 अप टू सो ऑन। एक तो हमारा ये आंसर आया और एक ये आया, बोथ साइड्स क्या आ रही हैं इक्वल, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस वेरीफाइड ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। नेक्स्ट सेकेंड डिमॉर्गन लॉ फाइंड आउट करेंगे। बी वाले के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे विच इज़ इक्वल टू ए क्या था एम्प्टी इंटरसेक्शन बी का सेट राइट करेंगे 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। नेक्स्ट अब कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू सेट राइट करेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस एम्प्टी सेट, या 5 भी आप राइट कर सकते हैं ये वाला साइन। अब ये माइनस करेंगे तो ऑल एलिमेंट्स आ जाएंगे, इट्स मीन 1 2 3 अप टू सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। नेक्स्ट बी वाले की हम राइट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने यहाँ पे प्रीवियस पार्ट में जो ए कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट किया हुआ है और बी कॉम्प्लीमेंट भी, हम उसी को यूज़ करेंगे
ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा था 1 2 3 अप टू सो ऑन। दरमियान में क्या यूनियन है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 1 4 6 8 10 एंड अप टू सो। अब यूनियन फाइंड आउट करना है, दोनों को कंबाइन करके राइट करेंगे, इट्स मीन ये कंप्लीट सेट ही आएगा क्योंकि ये इसी में इंक्लूड हो रही है। 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है, ये लेफ्ट का। तो दोनों के साइड्स के आंसर इक्वल है तो राइट कर देंगे हैंस वेरीफाइड। ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। स्टूडेंट यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.14 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 1.15 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।